हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक एडोलेसेंस। ये जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पेपर नंबर 1 के अंदर यूनिट 4 के अंदर दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि चाइल्डहुड और डेवलपमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस क्या होता है और उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जो एडोलसेंस है वो किसके बाद आता है, चाइल्डहुड के बाद आता है, यानी कि बचपन के बाद जो फेज आती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये एक इम्पोर्टेंट पीरियड है और ये एक इमोशनल पीरियड है। ये कौन सी एज के अंदर होता है, ये होता है 13 to 19 ईयर्स तक। 13 to 19 ईयर्स तक ये हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं, यानी कि टीनेजर्स की एज। यानी कि इस टाइम पे क्या होते हैं, जो बच्चे हैं जो डेवलप कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, वो अपनी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करते हैं, इस एज के अंदर यहाँ पे एक्वायर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस क्या होते हैं। अब एडोलेसेंस क्या होता है, जो ड्यूरिंग द चाइल्डहुड यानी कि ड्यूरिंग द एडोलेसेंस क्या होता है, जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड्स हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे अपनी जो फिजिकल एक्सपेक्ट्स हैं, जो मेंटली एक्सपेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं। तो जो हमारे बचपन का जो हमारी लाइफ टाइम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है वो हमारा एडोलेसेंस पीरियड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं जो हम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम क्या करते हैं, उनको यूज़ में लेते हैं। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। तो जो ड्यूरिंग एडोलेसेंस ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड डेवलप, यानी कि एडोलेसेंस के ड्यूरेशन में सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के वो क्या होते हैं, यहाँ पे डेवलप करते हैं। जैसे कि फिजिकल, सोशल और इमोशनल और मेंटल जो एक्सपेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जो वॉइस की पिच है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। जो मेनली जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, उनकी जो पिच है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, और जो लड़कियां हैं उनकी जो पिच है, बोलने की जो वॉइस की पिच है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। बॉडी ऑर्गन्स हैं डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट है, वो क्या करने लगते हैं, यहाँ पे डेवलप करने लगते हैं। या जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर हमें यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। जो लड़कियां हैं उनके अंदर हमें ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो लड़के हैं उनके अंदर क्या आ जाती हैं, बियर्स आ जाती हैं, यानी कि दाढ़ी आ जाती हैं, उनके अंदर मूछें आ जाती हैं। तो ये क्या है, हमारा एडोलेसेंस का एक पीरियड है। उसके बाद जो बॉयज़ हैं उनके अंदर जैसे क्या होता है, सीमन वगैरह की क्या होती है, ग्रोथ होती है। जो लड़कियां हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, इस फेज़ में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब इस फेज़ के अंदर बच्चों के अंदर ग्रो होती है। बच्चे हैं वो इगोइस्टिक बन जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ईगो आ जाता है, वो शाइनेस को फील करते हैं, यानी शर्म को यहाँ पे फील करते हैं। रिलीजियस और मोरल फीलिंग्स को वो क्या करते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं। जो सेक्सुअल फीलिंग है वो इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाती है। जो इंटेलेक्चुअल और इमेजिनेशन पावर है वो बच्चों के अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। उसके बाद वो सेल्फ असर्टिव बन जाते हैं, वो एक्सप्लोर और वंडर को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। और उसके बाद ये क्या होते हैं, मतलब फ्रीडम पाना चाहते हैं। जैसे कि मतलब जैसे क्या होता है, जब बच्चे होते हैं, जैसे जो बच्चे 10th 12th की एज पे होते हैं वो क्या सोचते हैं, कोई हमें रोके टोके ना, हम जो करें हमारी मर्जी से करें, कोई हमें कुछ बोलने वाला ना हो। जब पेरेंट्स या फिर टीचर उनको कुछ बोलते हैं तो उनको उस बात पे क्या आता है, गुस्सा आता है कि जैसे टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो हमें पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो इस बात पे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है, उनको यहाँ पे फ्रीडम चाहिए उस चीज़ से। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलेसेंस के। उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जो 11 से 18 साल का जो पीरियड होता है उसको हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं। यहाँ पे जो प्यूबर्टी है और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होने शुरू होते हैं।
तो जो चाइल्ड है उनको यहाँ पे शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द फिजिकल चेंजेस, उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है फिजिकल चेंजेस के लिए। तो जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो ग्रोथ है, जो हाइट और वेट है उसके अंदर क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। जैसे कि जो लड़कियां हैं उनकी जो ग्रोथ है, जो हाइट है, वो 16 साल तक यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसके बाद नहीं होती। लड़कों की यहाँ पे 18 साल तक या उसके बाद भी जो ग्रोथ है, जो हाइट है, वो क्या होती है, यहाँ पे ग्रो करती है। जो बोन्स हैं उसकी डेवलपमेंट हो जाती हैं, जो बोन्स हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है बोन्स की, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और बोन्स यहाँ पे क्या हो जाती हैं, फुली डेवलप हो जाती हैं। तो जो स्मॉल बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज़ कर जाती हैं। तो जो बोन्स का जो अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से जो बोन्स है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इससे आपका जो फेशियल जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है बोन्स की। डेवलपमेंट होती है परमानेंट टीथ की। जैसे कि हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, हमारे अंदर मिल्क टीथ होते हैं जो कि टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी टीथ हैं, जो मिल्क टीथ हैं, उनका फॉर्मूला होता है 2102 और जो हमारे यहाँ पे परमानेंट टीथ हैं उनका होता है 2123 और 2123। ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, इसको दिखा के मतलब आप यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो। अच्छे से अगर बताओगे, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, हर चीज को अगर आप बताते हो तो आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर मार्क्स पक्का देगा। फिर यहाँ पे रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो विद द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑल्सो चेंज, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी कि जो हैंड और लेग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, और जो शेप है फेस की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो बाई 16 ईयर्स के साथ जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर्स, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर हमें क्या मिलती हैं, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब वो डेवलप हो जाते हैं। जो बॉयज़ हैं उनकी चेस्ट, चिन के ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, बाल देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ग्रोथ ऑफ हेयर। वॉइस के अंदर चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा वॉइस की जो आवाज़ है वो क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, गर्ल्स की स्वीट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि सारी ग्लैंड्स आपकी क्या हो जाती हैं, वहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और बाकी की जो ग्लैंड हैं वो आपकी वहाँ पे क्या करने लगती हैं, डेवलप करने लगती हैं। फिजिकल स्टेमिना है वो क्या होता है, यहाँ पे बूस्ट हो जाता है, इज एट इट्स पीक एंड दस द चाइल्ड कैन टेक पार्ट इन एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, जब फिजिकल स्टेमिना अपने पीक पे होता है तो जो चाइल्ड है वो क्या करता है, जो हर एक जो टाइप की एक्टिविटी है उसके अंदर क्या करता है, वो पार्ट लेता है। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट हो जाती है। जो गर्ल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो जल्दी मैच्योर करता है देन बॉयज़ के। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, यहाँ पे मतलब एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, जब बच्चे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको बहुत सारी टाइप्स की डिजीज़ होती हैं, जैसे कि एचीज़ हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो गर्ल्स हैं उनको एनीमिया हो जाता है, और वो क्या फील करती है, टायर्ड फील करती है आफ्टर द वर्क। कुछ एक चिल्ड्रंस के अंदर लंग्स और हार्ट प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे सबसे पहला है इन्वायरमेंट, फिर है लव एंड अफेक्शन, फिर है प्ले एंड एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, फूड, प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, सिक्योरिटी, हेरिडिटी और अदर फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो जो बच्चे हैं वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो चाइल्ड है उसको किसकी ज़रूरत है, क्लीन एयर और अच्छी सनलाइट की ज़रूरत है फुल फिजिकल ग्रोथ के लिए। उसके बाद है लव एंड अफेक्शन। जो लव और अफेक्शन है, जो वर्क एज ए बेसिस फॉर कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट, ये किसके जैसे काम करता है, कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट के जैसे काम करता है। अगर कोई चाइल्ड है उसको यहाँ पे कंप्लीट
मतलब चाइल्ड डज नॉट गेट लव एंड अफेक्शन, हिज फिजिकल ग्रोथ विल बी अनस्टेबल, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो कैसी होगी, अनस्टेबल होगी। जैसे हम मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको घर में प्यार नहीं मिलता, अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्चा क्या क्या समझेगा, अपने आप को मतलब भारी वो समझेगा कि मतलब मेरे को प्यार नहीं मिल रहा, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, तो बच्चा क्या समझेगा, उसके जो उसका जो माइंड है उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, वो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ है, उसको क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। फिर है प्ले एंड एक्सरसाइज, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है कंप्लीट बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। स्लीप एंड रेस्ट, तो जो स्लीप है यानी कि जब बच्चे सोते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, बॉडी है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो असेंशियल फैक्टर्स हैं, टू असेंशियल फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, अदरवाइज चाइल्ड गेट्स इरिटेबल, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए स्लीप और रेस्ट क्या है, जरूरी है। फिर है फूड, अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो जो हेल्दी फूड है वो किसका एनिमी है, फटीग का यहाँ पे एनिमी है। प्रैक्टिसेस ऑफ रेगुलरिटी, गुड हेल्थ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, रेगुलरिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि स्लीपिंग, प्लेइंग, रीडिंग एंड स्टडिंग टाइम ऑफ टीनेजर शुड बी रेगुलर। सिक्योरिटी, यहाँ पे जो टीनेजर है शुड बी प्रोवाइड विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अदरवाइज ही रिमेन्स सेक्रेड, यानी कि उनको क्या लगेगा, डर फील होगा अंदर से। हेरिडिटी, कुछ एक जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, हेरिडिटी होते हैं, यानी कि इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो कुछ एक यहाँ पे जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो क्या करती है, हेरिडिटी उसको यहाँ पे अफेक्ट करती है। अदर फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे सोशल रिचुअल्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, क्लाइमेट, वो भी क्या करते हैं, बच्चे की यहाँ पे ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ये था हमारे यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक एडोलेसेंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।